हेलो दोस्तों। किसी भी काम को करने का एक तरीका, टेक्निक अगर हमें मिल जाती है तो वह काम हार्ड के बजाय स्मार्ट तरीके से होने लगता है। हर काम को करने का एक तरीका होता है, टाइमिंग होती है और उसके अनुसार अगर हम किसी काम को करें तो वह काम आसानी से हो जाता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती या अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मनोरंजन के कार्य है, मोबाइल चलाना है, फ़ोन पर बात करनी है, फिल्म देखना है, गप्पें करनी है, लेट तक सोना है, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। मगर इसके विपरीत पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है, योग करना है या फिर कोई और इम्पोर्टेंट वर्क करना है तो उसके लिए कई बार मूड नहीं होता, कई बार मन नहीं लगता और कई बार हमारा दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। या तो किसी ने कुछ कह दिया, या घर में कोई बात हो गई, या किसी से नाराज़गी हो गई, या किसी का फ़ोन आ गया या किसी का फ़ोन नहीं आया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे जीवन में जिससे कि हम कोई काम करना चाह रहे थे मगर मूड नहीं बन रहा, मन ही नहीं लग रहा। तो इस से बचने के लिए क्या तरीका हो सकता है? तो इसके लिए दोस्तों गूगल पर, यूट्यूब पर और बहुत सारी किताबों में, टाइम मैनेजमेंट की किताबों में, स्टडी की किताबों में जो है कुछ तरीके दे रखे हैं। तो यह वीडियो अगर आप पढ़ाई, मुख्यतः पढ़ाई से संबंधित ही है कि पढ़ाई में या किसी विशेष सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा आपका, या किसी विशेष समय ऐसा टाइम आता है कुछ कि जिस समय हमारा मूड बनता नहीं, मन लगता नहीं, तो उस समय कैसे हम स्टडी करें। या फिर आपके और कोई इम्पोर्टेंट काम है, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो कोई अन्य कार्य हो, एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ हो, अगर आप उस तकनीक को अपनाते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तकनीक का जो नाम है दोस्तों, आपने सुन रखा होगा मेरे ख्याल से। इस तकनीक का नाम जो है ना, स्टडी से संबंधित कोई समस्या हो और हो तो सभी में उपयोगी है। इस तकनीक का नाम है पोमोडोरो। पोमोडोरो जो है वो शब्द मुख्यतः इटली का है, हमें इसमें गहराई में नहीं जाए तो भी कोई खास बात नहीं है। और एक तरह से टमाटर की जो संरचना होती है उसको लेकर इसमें बात की गई है। इसमें ये कहा जाता है कि आप 25 मिनट आप काम कीजिए और उसके बाद में 5 मिनट जो है आप ब्रेक लीजिए। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके सवाल आएगा कि 25 मिनट से क्या होगा। ये उस स्थिति में है कि ये उनके लिए नहीं है जो अच्छे से सेटल है, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रखा, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको भूगोल, राजनीति, इतिहास कुछ भी पढ़ना है, एक किताब आपके सामने की किताब मुझे पढ़नी है पर शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मोबाइल लीजिए। मोबाइल के अंदर आप टाइमर आता है, टाइमर सेट कीजिए, 25 मिनट का लगाइए टाइमर और मोबाइल को टच करके दूर रख दीजिए, थोड़ा सा दूर। एकदम पास में रखेंगे तो फिर उसमें होगा। इसकी घड़ी भी आती है टाइमर वाली, परंतु वो आपकी महंगी आएगी। तो आप मोबाइल में टाइमर लगाइए 25 मिनट का और दूसरे कमरे में या थोड़ा सा दूर रख दीजिए ताकि आप उस टेबल से उठ के वहाँ तक जाने में आलस करो और ताकि आप उसको छेड़ो नहीं। तो 25 मिनट का जो एक जो अवधि है उस समय आप पूरी दुनिया को भूल जाओ। आप ये सोचो कि जो भी बात हुई, जो भी नाराज़गी थी, जो भी शरीर की थकान थी, जो कोई बाहर का काम है, पेंडिंग काम है, जो कुछ भी है उस सबको एक बार भूल के 25 मिनट आप पूरे ध्यान से पढ़ाई में लगाइए। या फिर आपको योगा करना है, ध्यान लगाना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो आप 25 मिनट का एक शेड्यूल बना लिया। मुख्यतः ये स्टडी के लिए है दोस्तों। तो 25 मिनट का आपने शेड्यूल बना लिया और जैसे ही अलार्म बजा, टाइमर बजा, तो आप 5 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो है पुनः लालच कर लें कि थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर से, या फिर आप सोचते हैं कि मोबाइल में कुछ देख लेते हैं। उसके बजाय आपको रिलैक्स मिले, जैसे आपने चलो गाना सुन लिया, या फिर आपने कुछ खा लिया, कुछ नाश्ता ले लिया, बिस्किट खा ली, दूध पी लिया, चाय पी ली, या फिर आप टहल लिए, 10 लंबी श्वास ले ली, 1 गिलास पानी पी लिया। ये सब एनर्जी देगी आपको। और ये 5 मिनट का आपका ब्रेक हो गया। तो ये पहला स्टेप जो है इसका हुआ। अब इसके बाद में आपको इस प्रकार के आपको जो है 4 स्टेप करने होते हैं। आप 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा हो गया। फिर 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा हो गया। फिर 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, 1.5 घंटा हो गया। फिर 25 मिनट पढ़े और 5 मिनट का ब्रेक, तो 2 घंटे। लास्ट वाला जो ब्रेक है वो आपका 15 मिनट का होगा, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर ये 2 घंटे का होगा। तो लास्ट वाला ब्रेक 2 घंटे के बाद में आपका जो ब्रेक है वो होगा 15 मिनट का। तो इस प्रकार से अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या घर पे पढ़ रहे हैं तो सुबह से शाम, दिन रात कोलू के बेली की तरह न चल के आप जैसे
2 घंटे का स्टडी टाइम लिया और उसमें 25-25 मिनट बाद ब्रेक। अब ब्रेक को भी आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बना देना है कि 5-25 मिनट हुए और आप बाहर गए और 5 मिनट के बजाय आप 50 मिनट आप ब्रेक में लगा के आ गए, ऐसा नहीं करना है। आप वहीं बैठे बैठे जो पढ़ा है उसको आंखें बंद करके उसका मनन कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं। वहीं बैठे बैठे आप नॉर्मली पानी पी लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, बस आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली। तो इस प्रकार से आप जो है 5 मिनट का आप रेस्ट, क्यों है इसके पीछे सामान्यतः मनोविज्ञान मानता है कि मनुष्य अधिकतम माइंड जो है मानव का किसी चीज़ पर फोकस कर सकता है लगातार, वो 25 मिनट लास्ट उसका अवधि है। हालांकि सामान्यतः किताबों में 50 मिनट का भी कहा जाता है कि आप एक स्टडी का 50-55 मिनट रखें, फिर आप 5-10 मिनट का रेस्ट करें, ये भी रख सकते हैं। मगर ये आपके लिए लंबा पड़ रहा है और वैसे तो आपकी अगर आदत अच्छी है पहले से ही तो आप इसे नहीं करें। आपकी आदत बनी हुई नहीं है तो आप ये पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं, जिससे आप 25 मिनट एकदम गहराई से पढ़ें। ये जो है ना पोमोडोरो, तो पोमोडोरो टेक्निक के जनक जो है वो फ्रांसिस्को सिरिलो, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्होंने जो है इस तकनीक को खोजा था। एक प्रकार से ऐसे टमाटर की आकृति के हिसाब से इसकी वॉच होती है, इसकी घड़ी भी आती है अमेज़ॉन पर, परंतु आप पहले मोबाइल से टाइमर का प्रयोग करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है कि जैसे आपके ये रहेगा मुख्यतः कि अगर मन नहीं लग रहा है तो मन लगेगा, और आप 25 मिनट पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे 25 ही मिनट तो पढ़ना है, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करते हैं। बाकी तनाव है, कोई काम है, कोई समस्या है, उसको आप 25 मिनट के इग्नोर कर दो और मन लगा के पढ़िए। फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया तो माइंड वापस एनर्जी आ गई, फिर एक 25 मिनट का और रखा, तो आप ये मान लो कि 1 घंटा पढ़ा। वो एक शुद्ध 50 मिनट पढ़ा, वो शुद्ध 1 घंटा है। और किताब सामने पड़ी है, विचार आ रहे हैं, बीच में मोबाइल चला रहे हैं, पुनः टेंशन हो गई, कोई बात याद आ गई, और ऐसे करके आपने 2 घंटे या 3 घंटे भी निकाले, वो भी शुद्ध 1 घंटे जितना आपको आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो पुनः हम समरी के रूप में देखें तो अगर आपका पहले से शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, तो आप उसे चलने दें। अगर आप नया शेड्यूल बनाना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा किसी टॉपिक में, सब्जेक्ट में, किसी किताब में, तो आप ये कर सकते हैं कि एक किताब को लीजिए और सोचिए कि मुझे 2 पोमोडोरो में इस किताब डेली देने हैं इसको, यानी 25-25 मिनट के 2 शेड्यूल। या बड़ा टारगेट है, बड़ी किताब है, तो आप 4 रख सकते हैं कि भाई मुझे 2 घंटे का एक शेड्यूल रखना है डेली, और उसमें 4-4 उसके टुकड़े कर लिए 25-25 मिनट के, उसको पढ़ा। आपका अच्छी अगर है आपकी कैपेसिटी तो आप लगातार भी 2 पोमोडोरो कर सकते हैं। मगर पोमोडोरो टेक्निक की अगर हम कहना माने तो फिर इसमें 25 मिनट का ही इसमें रहता है। पहला शेड्यूल 5 मिनट ब्रेक, दूसरा शेड्यूल 5 मिनट ब्रेक, तीसरा शेड्यूल 5 मिनट ब्रेक, चौथा शेड्यूल, और 5वें शेड्यूल में फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना होता है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए कारगर रहेगी। कमेंट करके आप बताएं कि क्या आप इस तकनीक का पहले इस्तेमाल कर रहे थे, क्या आपने पहले इसके बारे में सुना, यूट्यूब पर वैसे खूब है ये, और क्या आपने इसको इस्तेमाल करके आप अगले दिन भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको फ़ायदा हुआ। ये आप वहाँ काम में लीजिए जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है। जो टाइम, जैसे मान लीजिए दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम, आपको बाजार जाना है, आपको लगा कि 15-20 मिनट आपके पास है, तो सोचे चलो एक पोमोडोरो निकाल लेते हैं, यानी 25 मिनट स्टडी के लिए निकाल लेते हैं। कोशिश करें 4 पोमोडोरो को एक साथ करने की, नहीं तो क्या होगा कि ये उस स्थिति में मान लो आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप पोमोडोरो के पूरे 4 सेट निकालें, फिर 15 मिनट ब्रेक, फिर 4 सेट। और आपको कुछ कम पढ़ना है, हल्के मूड में पढ़ना है कि चलो 1-2 किताबें हैं, थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी करनी है, करंट अफेयर हो गया या कोई और मोटिवेशनल किताबें हो गई, तो उनके लिए फिर आप 25 मिनट के 2 पोमोडोरो भी आप रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। उससे भी आपको 10 दिन 15 दिन में आउटपुट मिलने लगेगा। धन्यवाद।